फ्लावर से फायर बने मुकेश अग्निहोत्री आज की सभा में लूटी सबसे ज्यादा तालियां। जयराम ठाकुर को दे दिया सीधा चैलेंज, अपनी बात साबित करो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। जनता को याद दिलाया जयराम सरकार का दौर, पूछा याददाश्त इतनी कमजोर है क्या। 2 साल के जश्न में लगा दी वादों की झड़ी, 1 महीने में सारे रिजल्ट निकालेंगे और 1 साल में खरीदेंगे 1000 नई बसें। अरे सरकार गिराने के लिए इन बाजुओं में दम की जरूरत होती है और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में की बाजुओं में कितना दम है और जयराम जी की बाजू में कितना दम। हम 40 थे, 40 हैं। अरे अगर लड़ना ही है तो आ जाओ मैदान में, है आप में दम। अगर एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और पेंशन नहीं मिली तो मैं इस्तीफा देता हूं, नहीं तो जयराम जी आप इस्तीफा दे। जब उन्होंने कहा था अगर पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ो, इतनी जल्दी भूल जाते हो। जितने भी लोगों के रिजल्ट रुके हुए हैं 1 महीने के अंदर सारे जारी कर दिए जाएंगे। 1000 नई बसें डाल रहे हैं हम। एक अच्छा भाषण हमेशा याद किया जाता है और आज एक बड़े लंबे अरसे के बाद हिमाचल प्रदेश के किसी नेता के मुख से इतना शानदार भाषण सुनने को मिला। बीते 9-10 माह से व्यक्तिगत दुखांत झेल रहे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इन दिनों काफी चुप से रह रहे थे, मगर आज 2 साल के जश्न में उन्होंने सारे धागे खोल दिए। बिलासपुर में आयोजित समारोह के दौरान जहां मुकेश अग्निहोत्री ने अपने शानदार भाषण के दम पर पूरी महफिल को लूटने का काम किया, वहीं विपक्ष की ऐसी बखियां उधेड़ी कि सुनने वाले भी दंग रह गए, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हो या प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव। मुकेश अग्निहोत्री ने आज खुले मंच से किसी को नहीं बख्शा, यहां तक कि उन्होंने अपने इस भाषण में समोसा कांड के लिए मंच पर ही बैठे हिमाचल पुलिस के महानिदेशक को भी अपने निशाने पर ले लिया। और मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी यह कहना चाहता हूं, अपने अफसरशाही को सबको बता दो ये नहीं गिरने वाली, ये नहीं गिरने वाली। सारे अफसरों और कर्मचारियों को बता दो, ये रोज बैठ के जो चर्चाएं करते हैं आप लोग बंद कमरों में, ये गवाह है। इतने मंच पे हमारे नेता बैठे हैं, आजकल समोसे बांटते फिर रहे हैं, जगह जगह जहां जाते समोसे लाओ। ये तो मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का समोसा था। अरे मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि पुलिस की किसी चीज को हाथ कोई भी ना लगाए। पुलिस के समोसे को हाथ लगाओगे तो क्या होगा? वो मुख्यमंत्री का समोसा थोड़ा नहीं था। ना मुख्यमंत्री समोसा खाते हैं ना हमें खाने देते हैं, वो तो पुलिस का समोसा था। डीजीपी साहब बैठे हैं, डीजीपी साहब को अपना समोसा संभाल के रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं समोसा। और जयराम जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश का एक भी कर्मचारी बता दो जिसको तनख्वाह नहीं मिली है। बताइए आप, किसको तनख्वाह नहीं मिली है? प्रदेश का एक भी कर्मचारी बता दो जिसको पेंशन नहीं मिली है। बताइए किसको पेंशन नहीं मिली है? कहते जी एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टरों को तनख्वाह और पेंशन नहीं मिल रही। आप रोज बोलते हैं और मैं कहता हूं इसका फैसला हो जाना चाहिए। अगर एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और पेंशन नहीं मिली तो मैं इस्तीफा देता हूं, नहीं तो जयराम जी आप इस्तीफा दे। रोज की ठक लगा रखी है आपने। किस ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिली है और किसको पेंशन नहीं मिली है? इसी क्रम में आगे चलकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष को सैलरी और पेंशन के मुद्दे पर इस्तीफा देने का चैलेंज तक दे डाला और फिर टॉयलेट टैक्स के मसले पर जयराम ठाकुर के मजे भी लिए। कितने लोग इस सभागार में बैठे हैं, किसी ने टॉयलेट जाने का टैक्स दिया? किसी एक ने दिया हो? आप बताएं इतनी बड़ी जनसभा में। और मैं जयराम जी को कहना चाहता हूं, आप एक प्रयोग करो, एक ट्रायल करो। 24 घंटे एक टॉयलेट में बैठो और बाद में अगले महीने के बिल में देखो कि मेरा बिल आया कि नहीं आया। ट्रायल करो, 24 घंटे एक टॉयलेट में बैठो और बाद में अगले महीने के बिल में देखो कि मेरा बिल आया कि नहीं आया। इसके अलावा भी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने चुन कर उन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया जो उनकी सरकार या विभाग पर लगाए गए थे। आपने सुना होगा, कहते जी हिमाचल भवन अटैच हो गया, सारी बीजेपी नाच रही है प्रदेश की, हिमाचल भवन बिक गया, 64 करोड़ रुपए में बिक गया। अरे कोई भी बिक जाए, हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी अमानत, हिमाचल भवन को हाथ लगा के दिखाइए आप। दिल्ली के हिमाचल भवन को हाथ लगा के दिखाए, जो हाथ लगाएगा उसका हाथ जल जाएगा। आपने 64 करोड़ रुपया नहीं दिया, आपका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। हमने पैसा वो जमा कराया, हमारी सरकार ने।
इनको एचआरटीसी से बड़ी परेशानी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने जीवन का 50वां साल मना रहा है। हमें गौरव है इस बात का। 5 लाख लोगों को रोज अपने घर पे छोड़ता है एचआरटीसी। हिमाचल में ना कोई रेल मार्ग है, ना कोई हवाई मार्ग है, ना कोई रज्जू मार्ग है। ये एचआरटीसी है जो घाटे के रूट चलाती है, जो रोज आपको घर तक छोड़ के आती है। आप एचआरटीसी को बदनाम करते हो। 1000 नई बसें डाल रहे हैं हम। 1000 नई बसें 1 साल के अंदर। इलेक्ट्रिक बसें डालने की शुरुआत हम कर रहे हैं। 300 बसों का पैसा हमारे पास आ गया, 250 डीजल बसों का पैसा आ गया, 100 जो है टेम्पू ट्रेवलर का पैसा आ गया। तनख्वाहें हम समय पे दे रहे हैं और कहते हैं जी कुकर के पैसे ले लिए। आजकल कह रहे कुकर के पैसे ले लिए। अरे कुकर की सीटी मुकेश अग्निहोत्री ऐसी बजाएगा कि याद रखोगे आप। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। आज हमारी रैली है तो आज एक हीटर डाल दिया, कहते जी हीटर के 264 रुपए ले लिए। अरे आप अगर हिमाचल पथ परिवहन निगम को बदनाम करते हो, मेरे पास अभी कंडक्टर यूनियन आई थी, कहते जी एफआईआर रजिस्टर करो इनके खिलाफ, ये कंडक्टर्स को बदनाम कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने आज मंच से दहाड़ते हुए एक बार फिर अपनी उसी बात को साबित कर दिया जब उन्होंने कहा था मुकेश अग्निहोत्री अभी खड़ा है, किसी में दम है तो सरकार को हाथ लगाकर दिखाए। बाकी डिप्टी सीएम का पूरा भाषण सुनने के लिए आप उनके ऑफिशियल पेज को विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।